right back. तो हम लोग अभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर आए हुए हैं पटेल ब्रदर्स एंड अनंत का आइडिया था कि मुझे एक्चुअली सब डॉक्यूमेंट करना चाहिए पटेल ब्रदर्स में। तो हम लोग आज हम लोग आज ट्राई करेंगे कि आज हम लोग ज़्यादा ग्रोसरी लेने नहीं आए बट दिखाएंगे यहाँ पे अराउंड कि क्या क्या ले रहे हैं, कितने का क्या है। तो यस, देखो फ्रोज़न में लेना है कुछ। ये घुसते से यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फ्रोज़न का सेक्शन है पूरा। तो फ्रोज़न में हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, लाइक सी राइट फ्रॉम ये जितनी वेजीज हैं सब हल्दीराम की हैं एंड दे आर लाइक $4 to $5 जनरली। तो वो और फ्रोज़न रैप्स भी मिलते हैं। अभी जस्ट अनंत ने नहीं तीर्थ ने क्योंकि कहा था कि वो लेना है, तो ये आलू टिक्की रैप्स, पनीर रैप्स एंड दे लाइक $3.29। तो यहाँ से इनका लाइक ये ऐसे पूरा फ्रोज़न का सेक्शन है। अब जितनी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, उत्तपम, स्वीट्स, रसमलाई वगैरह, मोमोज, सारी चीज़ें फ्रोज़न में मिलती हैं एंड सब वही विद इन लाइक $5 to $10 रेंज। ये अनंत ने लिया है तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा। तो इधर पे सारा फ्रोज़न, यहाँ पे सारा नमकीन्स का सेक्शन है, नमकीन्स और चिप्स जितनी सेवरी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इनकी भी कॉस्ट दिखाती हूँ क्या है। तो अगेन ये पूरा आई थिंक हल्दीराम, रतलामी, सेव सब सारा नमकीन्स का सेक्शन है। इनकी सबकी कॉस्ट भी $3 से $4 या $5 की रेंज की है, द स्मॉल या एंड द बिगर पैकेट्स आई थिंक ये 1 kg है ना। हाँ, तो 1 kg के पैक्स आर लाइक $8 एंड मेरा फेवरेट सेक्शन यहाँ पे है। वैसे अनंत इज़ ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विथ मी। यहाँ पे ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे मैगी मिलती है। आज मैगी है नहीं लग रहा है, सिर्फ छोटे वाले पैक्स हैं। दीज आर ये 50 सेंट्स का है बट जो मैं यूजुअली आटा मैगी लेती हूँ वो $5 का ये वाला पैक आता है। यहाँ पे आज मसाला ओट्स हैं तो इसकी जगह आई गेट आटा मैगी बट वो बहुत कम मिलती है, बट दिस इज़ $5 यहाँ पटेल ब्रदर्स में। और यहाँ पे सारा पूजा का सामान $5 की है मैगी। ओके, उसने चेक किया, वो बड़ा वाला भी 5 का है। तो यहाँ पे भी मेरे पीछे पूरा पूजा का सामान। तो ये इनका एक्चुअली पीछे की साइड में पूजा का सेक्शन है बट यूजुअली जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो लोग वहाँ पे एकदम फ्रंट में मेन एक दूसरा काउंटर लगाते हैं। तो ये आइल्स में मैंने सोचा आप दिखाऊंगी। तो ये जैसे जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाई बोलते हैं एक्चुअली घर में। सो दिस इज़ $2.29। फिर पोहा, ये वाला जो पोहे का पैकेट है 1 kg नहीं, ये रफली 1 kg है, ये $2.99। हाँ, हम लोग ये वाला खरीदते हैं, ये भी रफली 1 kg का होता है। सो ये $3 का आता है यहाँ पे और ये अच्छा खासा चलता है। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये मैं बहुत बार ख़रीदती हूँ जो डेट्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली हेल्दी होते हैं। तो ये $5 या $6 के मिलते हैं। वही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा सेक्शन चाय का है। चाय मैं नहीं पीती बट अनंत आप कौन सी चाय खरीदते हो? I usually either go for Red Label or Wagh Bakri, but I can't see. Yeah, Wagh Bakri is over there. ओके, वाघ बकरी। तो आई थिंक सारे ब्रांड्स ही हैं। मुझे चाय का बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पीती, बट ये वाला जो चाय का 450 ग्राम का है ये $7 का है एंड आई थिंक सभी सेम ही रेंज में है। ये भी $6.99, लाइक सेम ही चीज़ है एग्जैक्ट। ओन आइल्स से यहाँ पे निकलो तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के बहुत सारे राइस मिलते हैं। ये खिचड़ी राइस $11 का है। मैं यूजुअली इंडिया गेट का ख़रीदती हूँ, वो 13 का होता है। ये तुअर दाल का $16 का बड़ा वाला, ये बट 4 kg का, हाँ 10 LB। और यहाँ पे ऐसा थोड़ा आपको जैसे हार्ट वाली फीलिंग होती है ना, वो मग्स वग्स और बकेट्स वगैरह सब देख के आएगी। बट हाँ, काफ़ी सारे इंडियन लोग रखते हैं ये मग्स वगैरह भी। तो ये $2.49 का एक है। ये वाला वो है जो यूजुअली मैं लेती हूँ इंडिया गेट का। तो ये 1899 का है, 10 LB, अगेन 4.5 किलो रफली। पार्ले जी, यस। अनंत इज रियली टॉल तो ऐसा कैमरा मुझे एकदम ऊपर करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे हाँ सारे बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स अगेन मैंने कभी खरीदे नहीं है बट सारे $1 और $2 की रेंज के ही हैं। एंड प्रेशर कुकर्स आपको वैसे इंडिया से लेके आना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, बट अगर नहीं लाते हो तो सी ये वाला जो यहाँ पे प्रेशर कुकर्स हैं $74 का। ये वाला जो है आई थिंक ये 4 लीटर्स का $44 का प्रेशर कुकर है। अगर पूरी प्रॉपर करी ना बनानी हो तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है रेडी टू मेक करीज के। सब $2.29 के हैं और आगे दाल वगैरह का है। ये हम लोग के पीछे पूरा दाल्स का सेक्शन है। तो ये जो ऑलमोस्ट 2 kg का, इट्स लाइक 4 LB बट 1800 ग्राम का दाल का ये येलो दाल है। तो ये $6 की है और रफली वही अगर 1 किलो के आसपास की दाल है तो वो 3.5 और ये $6 का 2 kg।
तो ये सारे पॉसिबल आटा और फ्लोर के जितने सेक्शंस हैं, मतलब जितने ऑप्शंस हो सकते हैं, बाजरे का आटा, वो मूंग का, सारी चीज़ें $3 $4 की हैं रफली। और इडली रवा is $3 $4। हाँ, और ये मतलब ये रफली वही 2 kg से थोड़ा सा कम है। बाकी मसाले जितने आते हैं वो सब रफली $2 के ही होते हैं यहाँ पे, मतलब जनरली फिक्स प्राइस ही है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारा रेंज है मसालों का। वो मसाला ये देखिए जितने भी हैं ये अब, और सारे मसाले मिलते हैं। मुझे लगता है मसालों में कोई दिक्कत कभी नहीं आई। इनफैक्ट इंडिया में मुझे इतनी वैरायटी नहीं लगती थी। यहाँ पे MDH के, एवरेस्ट के, अलग अलग वैरायटी के काफ़ी सारे मसाले। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे पूरा रैक जो उधर से वहाँ तक का स्ट्रेच हो रहा है उसमें मसाले ही मसाले हैं। उसमें मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं लगी, सब कुछ यूजुअली मिलता ही है। तो यहाँ इस साइड मसाले थे सारे, और यहाँ पे ये आटा रखा हुआ है। तो आटा $10 for 10 kg। हाँ, लाइक रफली, क्योंकि मैं जो खरीदती हूँ 5 kgs वाला, वो रफली $12 या $13 का आता है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑब्वियसली प्रीटी मच द सेम, लाइक $24 में हाँ 10 kgs। एंड आटा में अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। फिर बीच में US में एक्चुअली आटे की स्कैरसिटी हो गई थी, यहाँ पे आटे का सप्लाई नहीं आ रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया था कि ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए यहाँ पे हम लोग को आटा मिला ही नहीं था किसी भी इंडियन स्टोर में, लाइक स्टॉक्ड आउट था, आ ही नहीं रहा था। अभी फिर से आना स्टार्ट हो गया है लेकिन पर उस समय बहुत प्रॉब्लम आई थी, और ऐसा यूजुअली लाइक कभी हुआ नहीं है पहले। यहाँ पूरा ग्रोसरी का सेक्शन था, अब ये पूरा वेजिटेबल्स का सेक्शन है। तो यहाँ पे पपाया, लाइक आप देखिए इतना बड़ा पपाया, ये आएगा शायद ऑलमोस्ट $2 या $2.5 का। मैंने सजेस्ट किया कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिखाने के लिए, क्योंकि यही इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये रोटीज़ का पैक है, 18 रोटीज आती है फॉर $5.50 एंड दीज आर अनकुक्ड रोटीज। हाँ, तो ये 18 रोटीज़ आर $5.49 एंड इनमें जनरली प्रेजर्वेटिव्स जो प्रॉपर फ्रोज़न रोटियां हैं उनसे कम होता है। फिर यहाँ पे ये पनीर है, ये यूजुअली सब लोग खरीदते हैं, नानक का $4.99 का। ये $1 महंगा आता है, बट मेरे को लेटली लगा है कि ये हल्दीराम वाले ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे जब आओगे तो लाइक ट्राई करोगे कि ये बहुत हार्ड पनीर होता है, दिस इज़ सॉफ्टर, बट हाँ दे आर द सेम प्राइस, लाइक सिर्फ $1 का ही डिफरेंस है। दही यहाँ पे पटेल ब्रदर्स में ऐसा एक स्टैंडर्ड मिलता है, सब लोग मोस्टली यही यूज़ करते हैं। तो ये $4.49 का दही होता है। कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है अमूल के बटर, तो ये काफ़ी महंगा है क्योंकि ये नॉर्मल अमेरिकन स्टोर्स में बटर सस्ते मिलेंगे, बट ये $9 का बटर है, और नॉर्मल स्टोर्स में $4-5 तक मिल जाएगा, बट वो ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड नहीं होगा। बाकी देखिए यहाँ पे यही पूरा फ्रोज़न का सेक्शन है। फिर ये यहाँ पे आलू और प्याज, तो ये आलू का रेट है लाइक रफली ½ kg इसका $1.49, तो उतना महंगा नहीं है। देन ये वाली रैक अनियंस की स्टॉक्ड आउट है, तो और ये रफली 1.5 किलो का बैग मिलता है, ये $3.5 का है अनियंस का। तो मुझे यहाँ आने के पहले नहीं पता था कि लौकी को ये लोग दूधी भी बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लौकी हमेशा मिलती है। मैं जब आई हूँ यहाँ पे लौकी वही रफली ½ kg इज़ लाइक $1.5 का। देन गार्लिक्स आर $2.99 ईच फॉर लाइक 5 गार्लिक्स। जिंजर्स आर $3 फॉर ½ kg, लाइक LB मतलब रफली 400 समथिंग ग्राम्स। तो ये थोड़े से महंगे हैं $3 के हिसाब से। बीटरूट्स हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं, बट मैंने आज तक सिर्फ एक बार खरीदे हैं। ये $1.29 के हैं फॉर 400 ग्राम्स। और बनानास भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस। मैंने सोचा मैं आप लोगों को क्विक रन थ्रू दूंगी यहाँ पे जितनी वेजिटेबल्स मिल रही हैं उनका। तो एक एक के डिटेल्स में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो बट ये जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये करेला रफली $3.49 का, अगेन ½ किलो है। और मैं और कई बार भिंडी बनाई है, तो भिंडी इज़ लाइक $2.99 अगेन फॉर ½ kg से थोड़ा कम। बेल पेपर्स तो इससे सस्ते 1.49 के वहाँ पे मिलते हैं फूड लायन में, मतलब जो नॉर्मल अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो ये रफली यहाँ पे 50 सेंट्स महंगा है। और क्यूकम्बर्स मुझे उतने महंगे नहीं लगते, लाइक ये 70 सेंट्स का एक है। मैं ये मिंट लीव्स और कड़ी पत्ता काफ़ी लेके जाती हूँ, तो ये $1.29 का एक आता है, और ये काफ़ी दिन चल जाता है। अभी वैसे इंडिया से आई हूँ तो ये सब घर से मासी ने, भाभी ने भेजा है, तो अभी नहीं लेने की ज़रूरत है। देन ये यहाँ पे हम लोग यूजुअली यही वाला सॉल्ट यूज़ करते हैं। ये सॉल्ट कितने का है? 80 सेंट्स का है, तो फिर ये उस हिसाब से काफ़ी सस्ता है। मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, टोटल बिल में ऐसा याद नहीं था, बट 80 सेंट्स तो आई वुडंट से महंगा है बिल्कुल भी यार, अच्छा सस्ता ही है। आप लोग एक्चुअली मैं आप लोग को ऑलमोस्ट पूरा स्टोर दिखा ही चुकी हूँ, एक आधी सेक्शन और रह गया है।
एक तो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो आपको प्रॉपर ऐसे इंडिया के किराने स्टोर्स में सामान होते हैं ना, छोटी वाली किराने स्टोर्स का, वो पूरा सामान यहाँ मिलता है। लाइक जैसा च्यवनप्राश $10 का है, और सोप्स वगैरह। हालांकि मैंने ऑनेस्टली यहाँ पे किसी को ये सब इतना यूज़ करते हुए इंडियन स्टूडेंट्स को देखा नहीं है, बट इसीलिए मुझे इनके कॉस्ट नहीं पता। बट ये $4 के हैं जो सोप्स वगैरह हैं। तो वही क्लोज़अप वगैरह भी यहाँ कोई यूज़ नहीं करता। लाइक इससे मतलब हम लोग को यूजुअली ऐसा कन्वीनियंस रहता है कि फूड लाइन से ले लो, बट ये लेना हो तो ये $4 का पेस्ट है। आप लोग को मुझे बर्तन के कॉस्ट दिखाने हैं, क्योंकि आई फील कि बर्तन इंडिया से लेके आना हमेशा सस्ता रहता है। ये जैसे $7 का है प्लेट, ये वाला प्लेट $8 का है। यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें महंगी ही होंगी। स्टील की कोई भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी महंगी मिलती है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इस सेक्शन को मैं आज खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो जैसे ये वाला जो पैन है ये $26 या $27 का है। आप लोग इस तरह की चीज़ें इंडिया से लाओ तो वही सस्ता हमेशा रहता है। ये वाला पैन $19 का है। अभी मैं बोल रही थी कि भाई एक तो से हाई टू तीर्थ आ गया। इतनी देर से सिर्फ अनंत दिख रहा था वीडियो में। ये हमारा दूसरा फ्रेंड है जो साथ में आया हुआ है। मैं वीडियो में वही बोल रही थी कि यहाँ पे यूजुअली स्टील की चीज़ें हमेशा महंगी ही मिलती हैं, इसलिए बेटर है कि सब इंडिया से लेके आओ। यहाँ पे टूटने लगता है सामान, तब एक आध बार खरीदना पड़ा है। मेरी एक फ्रेंड ने जैसे वही $27 की कढ़ाई खरीदी थी, बट हाँ जनरली स्टील महंगा ही है। 70 सेंट्स के एक है। ये इन लोगों का बिलिंग हो रहा है। आई थिंक ये फाइनल चीज़ें यहाँ की बस रह गई थी कि यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, बट इनका कॉस्ट लेट मी चेक। ये जैसे गन्नू बाबा की मूर्ति $20 की है। तो जैसे जो मूर्ति वहाँ पे थी वो $20 में मुझे थोड़ी महंगी लगी। मैंने अपने लिए देवी माँ की मूर्ति जहाँ से ली थी वो यहीं पे एक दूसरा इंडियन स्टोर है। एक डिसएडवांटेज मुझे कभी कभी पटेल का यही लगता है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम चीज़ें सारी मिल जाती हैं, बट बिकॉज ये सबसे ऑब्वियसली पॉपुलर चॉइस है तो उस वजह से यहाँ पे कभी कभी चीज़ों का स्टॉक नहीं मिलता। जैसे यहाँ मैगी का स्टॉक आना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, आज चूँकि मुझे नहीं ऐसा ग्रोसरी खरीदना था, मैं उस कारण से वीडियो शूट अच्छे से कर पाई जल्दी, और यही ट्राई करना था कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ जो भी यहाँ पे इंडियन के लिए मेन होती हैं। तो अगर कुछ आपको लगे कि और भी चीज़ का कॉस्ट आपको जानना है जो मैंने नहीं कवर किया वो बताइएगा। वही ये इन लोगों की पूरी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बस ये पूरा पार्किंग लॉट और वो पटेल ब्रदर्स। यू गाइस एंडेड अप बाइंग अ लॉट। प्रॉपर 3 डब्बे हो गए। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एंड तब तक टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आरुषि's वर्ल्ड।